पीपल, आई थिंक सो सब ने ऑलमोस्ट कर लिया, फिर भी एक बार मैं कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स। कमान पीपल, यहाँ देखो 4 को रख दिया, कमान पीपल, ये किसके साथ सिमिलर है, e टू द पावर x के साथ, है ना। तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर बक्सा इस e टू द पावर बक्सा, और बक्से के अंदर का जो टर्म है उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज 4 e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 2। सबको आया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला ध्यान से, ये cos स्क्वायर x का मतलब है cos x द होल स्क्वायर। मैंने हमेशा कहा था कि पावर में अगर कुछ हो तो हमेशा किसके साथ मैच कराना है, x टू द पावर n के साथ। जवाब दो ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे, किसके साथ मैच कराना है, x टू द पावर n के साथ। सो ये हो गया बक्सा टू द पावर n, क्या आएगा ये, dy बाई डी एक्स, दैट इज n बक्सा टू द पावर n माइनस 1, और बक्से को cos x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस, है ना, माइनस साइन x। बोलो समझ में आया नहीं यार, श्योर, पक्का? चलो ये वाला करो, cos x टू द पावर 9, पॉज कर देना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये किसके साथ कॉमन है पीपल, 2 साइन बक्सा, हाँ या ना, 2 साइन बक्सा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक ही बार में करूँगा, साइन बक्सा इज कॉस बक्सा 3 cos 4x, और हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, बक्से को डिफ्रेंशिएट करना है, 3 cos 4x, है ना। तो ये क्या आएगा, 2 cos ब्रैकेट में क्या होगा, 3 cos 4x। तो यहाँ पर हमने 3 को रख दिया, एंड डी डी एक्स ऑफ, ये फिर से क्या, ये फिर से ट्रबल दे रहा है, नहीं दे रहा, सो 3 को बाहर रखा, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस बक्सा क्या होगा, इनटू माइनस साइन बक्सा। बक्से के अंदर कौन है, 4x। इसको अगर और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 को रख देंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। एक ही बार में किया, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। 3 को बाहर रख दिया, कॉस बक्सा इज माइनस साइन बक्सा, और बक्से को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इज व्हाट, 1। समझ में आ रहा है तुझे, श्योर, इज दैट क्लियर? तो ये क्या निकल के आएगा, देखो क्या निकल के आएगा, ये 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, एक माइनस, माइनस 24, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 4x, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 3 cos 4x। सबको आया समझ में, सबको आया समझ में? सबका ध्यान बोर्ड में होना चाहिए, लेकिन कोई करेगा नहीं। इधर सुनो, इधर सुनो पीपल, नेक्स्ट इसको देखते हैं, रेडी? अच्छा, इसको ऐसे नहीं देख के, क्या मैं ऐसा देख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 टू द पावर माइनस 6। तो ये एक्स टू द पावर n फॉर्म को बिलोंग करता ही नहीं करता। तो एक्स टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट करने से nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। मतलब इस वाले टर्म को हम अपने मेंटल बॉक्स में डाल के रखेंगे, हाँ या ना, बोलो। सो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज बक्सा टू द पावर n, दैट इज n बक्सा, कम ऑन पीपल, n बक्सा टू द पावर n माइनस 1। पर यहाँ पर तुम रुक नहीं सकते, तुम्हें फिर से ये जो बक्सा वाला टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक ही बार में कर देता हूँ, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 3, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। तो हमारा आंसर इन दिस केस क्या निकल के आएगा, माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, और यहाँ पर आएगा 3 ओहो माइनस 7, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया, श्योर? ओके, नेक्स्ट वाला को देखते हैं। पक्का तो सब लोग सच बोल रहे हो, तो सबको आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? शर्माना नहीं है, नहीं आ रहा तो बताना, मैं 1000 बार समझा सकता हूँ, लेकिन बताना तुम्हें पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इसको देखें, इसको लेके बहुत लोगों ने गड़बड़ शड़बड़ किया है, इसको देखते हैं, ठीक है? देखो इसको, इस पूरे टर्म को क्या मैं x प्लस 3 क्यूब x माइनस 1 टू द पावर 4 टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ। तो
तो क्या मैं इस पूरे को बक्सा मान के बक्सा टू द पावर n ट्रीट कर सकता हूँ इसको? सो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबका ध्यान बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे, बक्सा टू द पावर n इस n, कम ऑन पीपल, बक्सा है ना, बक्सा टू द पावर n माइनस 1। लेकिन हम रुक नहीं सकते, हमें इस बक्से वाले टर्म को और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। डी डी एक्स, बक्सा वाला टर्म क्या है? x प्लस 3 द होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 4। मैक्सिमम बच्चों ने इसके बाद गलती किया है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पीपल, ध्यान रखना, ये इनटू फॉर्म में है, तो इस पूरे टर्म को मैं u जैसा ट्रीट कर सकता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं v जैसा ट्रीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल, बिकॉज ये u इंटू वी फॉर्म का है। ठीक है, श्योर, पक्का? चलो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, दिस इज 1/2, हाफ माइनस 1 कितना होगा? माइनस हाफ। सो दिस इज x प्लस 3 द होल क्यूब x माइनस 1 टू द पावर 4 टू द पावर माइनस हाफ। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, u इंटू वी, है ना? तो सबसे पहले वाले टर्म को रख देते हैं, क्या होगा? x प्लस 3 द होल क्यूब, हाँ ये ना, और हम डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे? x माइनस 1 टू द पावर 4 को, प्लस नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 टू द पावर 4 को रख देंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे? x प्लस 3 होल क्यूब। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा सारा स्टेप्स दिखा के कर रहा हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, सो नेक्स्ट स्टेप, हाफ बक्सा x प्लस 3 होल क्यूब x माइनस 1 टू द पावर 4 टू द पावर माइनस हाफ। देखो यहाँ पर हमने x प्लस 3 द होल क्यूब रख दिया। देखो ये भी दिक्कत वाला ही इंटीग्रेशन है, बिकॉज x माइनस 1 टू द पावर 4 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो क्या मैं इसको बक्सा टू द पावर n ट्रीट कर सकता हूँ? बोलो ना पीपल। तो अगर मैं बक्सा टू द पावर n ट्रीट करूँ तो क्या आएगा? कम ऑन पीपल, n, बोलो, बक्सा टू द पावर n माइनस 1, हाँ ये ना, into ddx of बक्सा, that is ddx of x minus 1, हाँ या ना? तो क्या आएगा? 1 माइनस 0। इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आया नहीं यार? नेक्स्ट प्लस लिख दिया, ये प्लस x माइनस 1 टू द पावर 4 ऐसा लिख दिया। ddx ऑफ बक्सा टू द पावर 3, ddx ऑफ बक्सा टू द पावर 3 क्या होगा? n बक्सा टू द पावर n माइनस 1। फिर से अगर हम बक्से को डिफरेंशिएट करें, दैट इज x प्लस 3, क्या निकल के आएगा? 1 प्लस 0। बस यहाँ पर हो गया हमारा, क्या हुआ? x प्लस 3 है ना, ठीक है, 1 प्लस 0 है ना? सबको आया समझ में? श्योर? तो यहाँ पर हमारा चेन रूल खत्म हुआ। इसके आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, डिफरेंशिएशन यहाँ तक खत्म हो रहा है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? श्योर? उसका रीअरेंजमेंट का काम तुम लोग कर सकते हो, दैट इज हाफ x प्लस 3 द होल क्यूब x माइनस 1 टू द पावर 4। देखो इसको पावर में रख देता हूँ, टू द पावर माइनस हाफ। यहाँ पर क्या होगा? बोलो, 4 x प्लस 3 द होल क्यूब, चुप क्यों हो? x माइनस 1 द होल क्यूब प्लस x माइनस 1 टू द पावर 4, एक 3 आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस 3 द होल स्क्वायर। बस ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। बोलो आया नहीं आया समझ में? पक्का? श्योर? सो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये वाला है, फिर से लिख देता हूँ, ये सिंपल है, y इक्वल टू ln x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसके साथ? ln मतलब लॉग बेस ई, ln का मतलब क्या है? लॉग बेस ई। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला पीपल? ddx ऑफ लॉग x, क्या निकल के आता है? 1/x। कमान पीपल, कमान मेरे तरफ देखो, ddx ऑफ लॉग x क्या निकल के आता है? 1/x। पर ये लॉग x तो नहीं है, ये लॉग समथिंग है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम बक्से में डाल देंगे तो हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे? कमान पीपल, dy/dx, ddx ऑफ ln बक्सा इस 1/बक्सा, और बक्से मतलब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? x का 1
एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स। कुछ तो बोलो, सबको आया समझ? बस यही है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, इसको एक बार सॉल्व करना। सबको आया समझ में? विवेक, अभी देखो, मैंने पहले तुमको फंक्शन समझाया था कि y x पे डिपेंड करता है, तो y को हम f ऑफ x लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा तरीका तुमको मैं बता के रख रहा हूँ, एक लिखने का तरीका है। वो ये है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। ये क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको मैं ऐसा y बार भी लिख सकता हूँ। क्या, y के ऊपर एक ऐसा डैश, y के ऊपर ऐसा डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? y के ऊपर अगर एक डैश लगाओगे तो तुमने एक ही बार y को क्या है, डिफरेंशिएट। इज दैट क्लियर? ये याद रखना, डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। स्टे विथ मी पीपल, सुन रहे हो ना सब लोग? दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन अभी आगे जाके तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन। क्या सीखना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। ये क्या है, बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल लेके समझते हैं। सोचो y का वैल्यू हमने क्या लिख दिया, एक्स क्यूब। एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या होगा, dy बाई डी एक्स, क्या आएगा, 3x। अब तक हमने यहाँ तक किया था। अभी अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को और एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या क्या, और एक बार, ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएटिंग both sides, come on people, both sides with respect to what, x। तो क्या लिखते हैं, देखो, डिफरेंशिएट का मतलब है डी डी एक्स दोनों तरफ लगाना है। तो यहां पर भी मैंने क्या लगाया, डी डी एक्स, किसके आगे, डी वाई बाई डी एक्स के आगे। किसके आगे, डी वाई बाई डी एक्स। और यहां पर हम डी डी एक्स किसके आगे लगाएंगे, 3x स्क्वायर। ये तो सिंपल है, ये तो हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम इसको देखो, हम यहाँ पर डी वाई डी एक्स को और एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आया पीपल? हम डी वाई बाई डी एक्स को और एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हमने y को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद और एक बार कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन। है सिंपल एज दैट। सुनाई दिया कि अगर y वाले फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, पहला बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और फिर से अगर तुमने डी वाई बाई डी एक्स को ही डिफ्रेंशिएट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पर y को दो बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, y को दो बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है ना। y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो बना y डैश, करेक्ट। y डैश को अगर और एक बार डिफरेंशिएट करे, गेस करो तो क्या बोलेंगे, y डबल डैश। डबल डैश इज लाइक टू मार्कर्स, मतलब वो डैश देख के तुम्हें पता चलेगा कि तुमने उसको कितना बार डिफरेंशिएट किया है ना। सो इसको लिखने का तरीका पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको लिखने का तरीका है डी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। ये लिखने का तरीका है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसा मत समझना कि डी के साथ डी मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है। डी एक्स के साथ डी एक्स मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये बस लिखने का तरीका है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डी डी एक्स एज ए होल क्या है, ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर समझ में आता है? जैसे सम एक ऑपरेटर है, सम लगाने से दो चीज़ों के बीच एडिशन हो जाता है, माइनस लगा देने से वो भी ऑपरेटर है, दो चीज़ों के बीच सब्सट्रैक्शन हो जाता है। डी डी एक्स लगा देने से क्या होगा, उस चीज़ का रेट पता चलेगा तुम्हें। समझ में आया? जैसे तुम्हारा हाइट चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हारा हाइट कितना क्विकली चेंज हो रहा है वो पता करने के लिए कौन सा ऑपरेटर चिपकाएंगे, डी डी टी। क्या चिपकाएंगे, डी डी टी, बिकॉज तुम्हारा हाइट किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
जैसे प्लस को तुम ट्रीट करते हो, जैसे तुम माइनस को ट्रीट करते हो, उसी तरीके से तुम्हें dy बाई dx को भी ट्रीट करना है। जैसे प्लस का एक काम है एडिशन करना, जैसे माइनस का काम है सब्सट्रैक्शन करना, ddx का काम है रेट बताना। क्या बताना? रेट। समझ में आया? y के आगे ddx लगाया मतलब y का बदलने का रेट तुमने निकाला है। करेक्ट? सुन रहे हो ना तू? श्योर? सीधा होके बैठ। y के आगे ddx लगाने का मतलब क्या है जनता? y का बदलने का रेट। करेक्ट? dy बाई dx के आगे ddx लगाने का मतलब क्या है? dy बाई dx का बदलने का रेट। ये सब हम लोग जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी मिलेगा तुम्हें। अभी थोड़ा थोड़ा समझो। समझ में आ रहा है? y के आगे ddx लगाने का मतलब है कि y कितना तेज चेंज हो रहा है बताओ। और ddx के आगे अगर तुमने फिर से ddx लगा दिया, इसका मतलब क्या है? dy बाई dx का बदलने का रेट क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आगे जाके समझाऊंगा, अभी बस इतना समझना। ठीक है? तो ये जो ये डबल डिफरेंशिएशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर, ये हो गया लिखने का तरीका। और ये क्या हो जाएगा? 6, ये तो सिंपल है, ये तो आता ही है 6x। हाँ है ना? बस इतना बताना है कि इन दिस केस ये डबल डिफरेंशिएशन को मैं y डबल डैश भी लिख सकता हूँ। सुनाई दिया सबको? ये 6x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? अच्छा, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको तुमने कहाँ देखा होगा? मैं बताता हूँ कहाँ देखा होगा। देखो, हमें पता है कि s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मानते हो? सो वेलोसिटी क्या है? हाउ फास्ट डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग। सो क्या मैं उसको ds बाई dt लिख सकता हूँ? ये होगा वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन क्या है? हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। ध्यान देना, उसको हम क्या लिखते हैं? dv बाई dt। बट क्या मैं ddt लिख दिया और ये जो v है, ये जो v है, v के आगे ds बाई dt लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये जो v है, v के जगह पर क्या मैं ds बाई dt लिख सकता हूँ? हाँ या ना? तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में बोलो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? दिस इज व्हाट? दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। क्या ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन? बिकॉज s को तुमने कितना बार डिफरेंशिएट किया? ट्वाइस। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? यस नो पीपल? तो क्या मैं डैश वाले फॉर्म में v को मैं s डैश लिख सकता हूँ? s को एक बार डिफरेंशिएट करो तो v मिलेगा। एक्सीलरेशन को क्या मैं s डबल डैश लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर तुमने पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। ठीक। कल हम लोग इस पे थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। कल नहीं, आज एक पीरियड है, उसमें इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ नया कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं, जो हम लोग डिफरेंशिएट करते वही करेंगे। ठीक है? इज दैट क्लियर पीपल? ठीक है? तभी के लिए नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। चलो।